हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम सभी लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब शायद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। वो प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी लगने लगती है, हमें लगता है कि अब शायद हम इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। और उस केस में होता है कि हमारा नज़रिया बहुत नेगेटिव हो जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में होता होगा। ह्यूमन नेचर है, हर किसी के साथ होता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, और लोग हैं उनके साथ भी होता होगा। प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट है जिसे हम लोग नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइफ में अप्स और डाउन्स चलते रहते हैं, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कभी आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, कभी आपकी लाइफ में बहुत दुख आएंगे, तो तभी लाइफ बैलेंस लाइफ में होता है। लाइफ बैलेंस्ड कब होगी? जब सुख भी होगा और दुख भी होगा। अब जब हम बहुत परेशान होते हैं, कुछ भी हम सिचुएशन में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो हम लोगों की आदत होती है, ह्यूमन नेचर होता है, हम लोगों को, औरों को या भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, भगवान आप बहुत बुरे हो, या जिस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो वो इंसान को कोसने लगते हो, बहुत बुरे हो। तो भगवान को क्यों कोस रहे हो आप? भगवान को कभी भी नहीं कोसना चाहिए। जब भी आपका मन परेशान हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनली मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ये कीजिए, उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में आपको, जब आपका मन दुखी हो? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ बात नहीं होती, लेकिन मन दुखी होता है अंदर से। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। ह्यूमन नेचर है कि अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएट करना, चाहे कुछ हुआ हो चाहे कुछ ना हुआ हो। कभी कभी हम ऐसे ही खाली बैठे होते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं होता, हमें लगता है यार खाली बैठे हैं, तो खाली बैठे बैठे भी माइंड में फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो जब भी आपका मन परेशान हो, आप दुखी हो, आप अकेला फील कर रहे हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका खुश होना और आपका दुखी होना दोनों ही आपके हाथ में है। दोनों का कंट्रोल यहाँ पर है। अगर ये चीज़, ये ब्रेन, ये जो माइंड है ना आपका, जो मन है आपका, उसको आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, तो कोई और इंसान आपको कभी भी आके, या कोई और परिस्थिति, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आपको कभी दुखी कर ही नहीं सकती। आपको खुद पता होगा कि मुझे कहाँ पर खुश रहना है, कहाँ पर मुझे दुखी रहना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप कर सकते हो, जिससे आपका मन थोड़ा ठीक हो सकता है। पहली चीज़ है कि अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग हॉबीज़ में एंगेज रखिए। जो आपको करना पसंद है वो कीजिए। डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए। कुकिंग का अगर आपको शौक़ है तो, पढ़ने का शौक़ है पढ़िए, जो करने का शौक़ है वो कीजिए। अपने आप को बिज़ी रखिए, खाली मत बैठिए। जितना खाली बैठोगे उतना माइंड में फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर उतना मन दुखी होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो भी आपके क्लोज्ड वंस हैं, जिनसे आपको लगता है कि बहुत सिंपैथी मिलती है, जो आपको समझते हैं, आपको लगता है कि ये हमारी हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं, उनके साथ अपने मन की बातें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। उससे आपका मन बहुत हल्का होगा। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। ये मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, लाइफ चेंजिंग बुक्स होती हैं। मैं बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ती हूँ। इनसे लाइफ में इतना चेंज आता है, इतना चेंज आता है, आपका माइंड बिल्कुल अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जब आपको लाइफ की चीज़ों की थोड़ी डीप में जाके नॉलेज होने लगती है बुक्स के थ्रू, तब ये चीज़ें काम करनी शुरू कर देती हैं। तो किताबें ज़रूर पढ़िए,
स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स के मैं नाम आपको बताऊंगी किसी वीडियो में, जो आप पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को, अपने नज़रिए को, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो किताबें ज़रूर पढ़िए, और अगर मन शांत करना है तो भागवत गीता पढ़िए, बहुत अच्छी है। उसके बाद एक चीज़ और आती है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। ये ना एक तरह की थेरेपी है, आप इसको एक थेरेपी कह सकते हैं, प्रॉब्लम से निकलने की एक थेरेपी है। जब भी आपको लगे कि यार बहुत आज मूड ठीक नहीं है, प्रॉब्लम में है, किसी से नहीं कुछ कह सकते, मन अजीब हो रहा है, मन दुखी है, अकेला अकेला सा फील हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए। ज़िंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन आपके दोस्त आपके लिए कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स आर द वेरी प्रीशियस पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, इसलिए अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और एक चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी है वो है नशा। बहुत सारे लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो नशा करना शुरू कर देते हैं। सिगरेट पीनी शुरू कर दी भर भर के, शराब पीनी शुरू कर दिया। तो ये नशा जैसी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके अंदर की बॉडी के पूरे सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देगी एक दिन। इसलिए नशे से बिल्कुल दूर रहें, और बाकी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप करके देखिए, किताबें पढ़िए, बेस्ट थिंग है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना आप ग्रीनरी में बैठेंगे, जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपका जो मन है ना, उसको एक बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें कीजिए, ज़रूर आपका मन शांत होगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।